आपको क्या लगता है कि अफेयर सिर्फ आदमियों के होते हैं, औरतों के नहीं? अफेयर्स फीमेल्स के भी होते हैं। 34 से 38 की एज में जो फीमेल्स हैं उनके सबसे ज्यादा अफेयर है। वो एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, उसके बावजूद भी वो एक अफेयर में क्यों चली जाती है? आप ये समझो कि किसी भी फीमेल की इंटेंशन गलत नहीं होती। जब भी वो अफेयर में जाती है उसकी 1% भी इंटेंशन फैमिली को हर्ट करना, हस्बैंड के साथ चीट करना नहीं होता। फैमिली के लिए करते 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 थक जाती है और उसके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैं कहाँ हूँ? आपको क्या लगता है कि अफेयर सिर्फ आदमियों के होते हैं, औरतों के नहीं? अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल गलत है। अफेयर्स फीमेल्स के भी होते हैं। आज के टाइम में ये देखा जा रहा है कि 34 से 38 की एज में जो फीमेल्स हैं उनके सबसे ज्यादा अफेयर है। वो एक बेटी है, एक माँ है, एक पत्नी है, उसके बावजूद भी वो एक अफेयर में क्यों चली जाती है? ऐसी क्या चीज है जो उसको अपनी फैमिली से ऊपर अफेयर करने पर मजबूर कर देती है? आज हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि अगर आपने ये बात समझ ली तो शायद आप अपने घर को इस आने वाले तूफान, यानी कि आपके घर में आपकी वाइफ का, अगर वो 34 से 38 की एज में है या उससे ऊपर है, उसका अफेयर नहीं हो। आप ये समझो कि किसी भी फीमेल की इंटेंशन गलत नहीं होती। जब भी वो अफेयर में जाती है, आपको क्या लगता है कि वो फैमिली को हर्ट करने की इंटेंशन से जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। उसकी 1% भी इंटेंशन फैमिली को हर्ट करना या फिर हस्बैंड के साथ चीट करना नहीं होता। एक टाइम ऐसा आता है जब वो फैमिली के लिए करते 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 थक जाती है और उसके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैं कहाँ हूँ? मैंने सबके लिए सब कुछ किया, इवन अपने बच्चों के लिए, सास ससुर के लिए, पति के लिए, पर एक खालीपन है। मुझे वो लव फील ही नहीं होता, वो इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं होता। मुझे लगता ही नहीं कि कोई मेरे साथ है, कोई मुझे समझे। मैंने खाया पिया, मैं क्या फील कर रही हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, इवन मेरा पार्टनर भी नहीं। ये खालीपन महसूस होता है। उस खालीपन को भरने के लिए कोई ना कोई इंसान उसकी लाइफ में एंटर कर जाता है, जो उसे ये बता देता है कि हाउ वंडरफुल वुमेन यू आर। आपने अक्सर देखा होगा कि जो भी फीमेल का अफेयर है और जब उसके हस्बैंड को अफेयर पता लगता है, वो एक ही चीज कहती है, मैंने चीटिंग नहीं की, वो इंसान मुझे समझता था। मेरी कितनी क्लाइंट ये बोलती है कि बस वो इंसान मुझे समझता था और मैं भावनाओं में बहती गई। वो इंसान मुझे वो फील कराता था कि उसको मेरी जरूरत है, वो मेरा इतना ख्याल रखता था और बस मैं उससे कनेक्ट होती गई। मेरी बात सिर्फ एक डीएम से शुरू हुई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, और उसके बाद मुझे नहीं पता वो कनेक्शन कैसे बनता गया। मैं कभी भी अपने घर वालों का, अपने बच्चों का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, बस मैं तो भावनाओं में बहती गई। और वो जो मुझे फील कराता था वो आज तक मुझे मेरे हस्बैंड ने भी फील नहीं कराया। कितने हस्बैंड से मेरी बात होती है जो ये बताते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपकी वाइफ का अफेयर है तो उसने उसका क्या रीजन बताया, कहते कोई रीजन नहीं बताया, बस यही बोलती थी कि वो मुझे अच्छे से समझता था। तो ये जो खालीपन है, ये खालीपन को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता चुन लेती है, जबकि उसे ये पता ही नहीं होता कि वो अफेयर की तरफ जा रही है। पहले इमोशनल अफेयर में जाती है और बाद में ये फिजिकल अफेयर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको ये रेड फ्लैग नहीं दिखेंगे, आपको उनके बिहेवियर में चेंजेस दिखेगा, उनके बात करने में चेंजेस दिखेगा। सबसे बड़ा जो चेंज दिखेगा वो ये दिखेगा कि आपकी वाइफ आपके साथ फिजिकल इंटीमेट होना बंद कर देगी। वो धीरे धीरे जो शिकायतें करती थी ना, वो करना बंद कर देगी, कटी कटी रहने लगेगी, एक नई ही दुनिया में रहने लगेगी, फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करने लगेगी। फ़ोन यूज़ करते हुए उसके फेस पे स्माइल होगी, चैट करते हुए एक अलग ही अंदाज में वो बात कर रही होगी, फ़ोन को छुपाना शुरू कर देगी। फ़ोन में लॉक अलग तरीके से होंगे, पैटर्न अलग तरीके से होंगे फ़ोन को खोलने के, जो पहले कभी नहीं थे। क्योंकि अब जो फीलिंग उसको आ रही है उस कनेक्शन से, वो उसको खोना नहीं चाहती। फीमेल जो अफेयर में होती हैं वो कभी भी ये नहीं चाहती हमारी शादी टूटे। वो उस कनेक्शन को बनाए रखती हैं चोरी से। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो अपना घर छोड़ के जा रही है अफेयर के लिए, नहीं, बस वो उस खालीपन को भर रही होती है
जो खालीपन उसको लग रहा है कि मेरी शादी को आज इतने साल हो गए, 15 साल, 20 साल, 10 साल, लेकिन मैं कौन हूँ? कौन है मेरे लिए? किसे मेरी फिक्र है? क्या मेरी जरूरत है किसी को, सिवाय मैं ड्यूटीज पूरी कर रही हूँ? अगर आपकी वाइफ वर्किंग है और एक अच्छे पोस्ट पर है और आपने उसे कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, कभी उसे सुख दुख नहीं लिया, कभी उसे ये नहीं जाना तेरे ड्रीम क्या है, कभी भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, एक टाइम तक, जब तक उसको कोई बाहर से आके ये रियलाइज नहीं करवा देता, वो खालीपन नहीं भर देता, तब तक सब कुछ सही चलता रहता है, जो हमें लगता है सही चल रहा है। लेकिन आज की डेट में अफेयर होना बहुत कॉमन और बहुत इजी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हर कोई एक्टिव है। एक डीएम अफेयर स्टार्ट, एक व्हाट्सएप मैसेज अफेयर स्टार्ट, और ये अफेयर जब बढ़ जाता है तब पता लगता है कि बात हाथ से निकल गई है। तब इंसान अपनी शादी पे, उस रिलेशनशिप पे वर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि पति टूट जाता है अंदर से और पत्नी इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो जाती है उस इंसान से, वो उस इंसान को नहीं छोड़ना चाहती। इसी बीच में बच्चे पिस जाते हैं, फैमिली सफ़र कर जाती है, करियर सफ़र कर जाता है, सुसाइडल केस भी आप देखते हैं कितने आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी रीज़न से। पर क्या हम इस जो आने वाला तूफान है, क्या इससे हम नहीं बचा सकते अपनी फैमिली को? बिल्कुल बचा सकते हैं। करना क्या है, एक कनेक्शन स्टार्ट करो आपस में। अगर आप एक वाइफ और एक वीडियो देख रही हो, और चाहे आप एक हस्बैंड और ये वीडियो देख रहे हो, आप ये समझो प्रॉब्लम वो डिसकनेक्शन है, प्रॉब्लम वो अफेयर नहीं है। आज शायद अगर आप सोच रहे हैं वो अफेयर ख़त्म हो जाए, वो इंसान चला जाए, तो कल को तीसरा इंसान हो सकता है, चौथा इंसान हो सकता है। क्या गारंटी है कि ये चीज़ें रिपीट नहीं होंगी? तो रादर देन उस इंसान पे वर्क करने के, उसे बाहर निकालने के, आप इस खालीपन को भरने की कोशिश करो। एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करो जहाँ पर आपकी वाइफ को फील हो कि यस, मेरा हस्बैंड मेरे साथ है, यस, मेरी ज़रूरत है, उसके सपनों को फुलफिल करने के लिए कोई है, जो वो परेशान है उसके लिए कोई है, उसको पूछने के लिए कोई है। ये खालीपन को आपको ही भरना है, अपनी फैमिली को इस आने वाले खतरे से आपको ही बचाना है। और अगर आप उनमें से हैं जो इस प्रॉब्लम में फंस गए हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, बिल्कुल भी आपको सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, और आप मेरी हेल्प चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कॉल बुक करने का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बीएमसी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।